नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि हमारा पीएससी का सिलेबस चल रहा है और पीएससी के सिलेबस में हम यूनिट 9 को कवर कर रहे हैं। और यूनिट 9 में आपको पता ही होगा कि इसमें रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिकी है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट है और इलेक्ट्रॉनिकी है। तो दोस्तों, हमने रोबोटिक्स से शुरू करा था। तो पिछले 3 वीडियो में हमने रोबोटिक्स को कंप्लीट कर लिया था और और आज हम शुरू करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, पहली बात तो इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शॉर्टकट में कहते हैं एआई। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, बार बार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोलेंगे, सीधा एआई ही बोलेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा शब्द हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो सबसे पहले ये बात कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या, कहते किसको है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, किसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मशीनों के अंदर एक बुद्धि विकसित कर देंगे। मशीनों के अंदर एक ऐसी बुद्धि डेवलप कर देंगे जो मानव की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, निर्णय ले सकता है। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखिए, 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक नेचुरल होती है, एक प्राकृतिक होती है और एक मानव निर्मित होती है। तो जो प्रकृति के द्वारा आती है वो तो प्राकृतिक होती है, वो मनुष्य के अंदर होती है, और जो मानव के द्वारा निर्मित होती है उसको कृत्रिम कहते हैं, उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो हम मशीनों के अंदर क्या करेंगे, आर्टिफिशियल या कृत्रिम बुद्धि को विकसित करेंगे, उसको कहा गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आइए परिभाषा देखते हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जो मशीनों में मानव की तरह बौद्धिक क्षमता का विकास करे, आखिरी में लिखा है कि विकास करने पर आधारित है। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जो मशीनों में मानव की तरह बौद्धिक क्षमता का अर्थ सोचना, समझना, सीखना, निर्णय लेना आदि का विकास करने पर आधारित हो, उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। अब फिर दूसरी बात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के जनक कौन है, फादर कौन है। तो इनके जनक है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने क्या करा था 1956 में। देखिए दोस्तों, सन याद रह जाएगा, 1956 में हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो 1956 में जॉन मैकार्थी ने इस शब्द को परिभाषित किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक शब्द को परिभाषित किया। इसलिए इस शब्द को परिभाषित किया, इसलिए जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। आपकी परीक्षा में सीधा सीधा सवाल आता है कि एआई का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका नाम याद रखेंगे आप, जॉन मैकार्थी। फिर उसके बाद में एक 1 लाइन फैक्ट यहाँ पर जोड़ के रखा है कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। तो ट्यूरिंग टेस्ट मशीनों के अंदर क्षमता ज्ञात करना कि ये मशीन कितनी क्षमता से इसके अंदर बुद्धि का विकास हो सकता है, उसको कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट से मशीनों की क्षमता जांची जाती है और इसको 1950 में किया गया था। फिर उसके बाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित और कार्य क्या क्या हुए। तो 1981 में जापान ने सबसे पहले एआई के लिए एक योजना बनाई जिसे 5th जनरेशन या 5वीं पीढ़ी की योजना कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि 5वीं पीढ़ी की योजना किसे कहते हैं। तो जापान ने एआई के लिए एक योजना बनाई, उसे 5वीं पीढ़ी की योजना कहते हैं। इसको 5वीं पीढ़ी नाम क्यों दिया, क्योंकि कंप्यूटर अभी तक 5 पीढ़ी तक कंप्यूटर विकास कर चुका है और ये 5वीं पीढ़ी के माध्यम से ही हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला सकते हैं, इसलिए इसको 5th जनरेशन या 5वीं पीढ़ी कहा गया। फिर उसके बाद में अगला एक और फैक्ट है
ये फैक्ट क्या है? तो ये फैक्ट कहता है कि 1997 में आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने या आईबीएम के द्वारा डिफ डब्ल्यू नामक एक कंप्यूटर बनाया। यह एक शतरंज कंप्यूटर था और इस शतरंज कंप्यूटर ने उस समय के शतरंज के विश्व विजेता जिसका नाम था गैरी कोस्पोरोव को मात्र 6 सेटों में हरा दिया। ये 6 सेट यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये बात हुई। फिर उसके बाद में गूगल डीप माइंड एआई से संबंधित कार्य करता है। ये है क्या गूगल डीप माइंड? तो पहले इसको केवल डीप माइंड कहा जाता था और डीप माइंड ये ब्रिटेन की कंपनी थी और इसको फिर क्या करा कि गूगल ने 2014 में खरीद लिया और फिर उसको नाम दिया गया गूगल डीप माइंड। इसका मुख्यालय भी लंदन में था, लंदन में इसका मुख्यालय था। तो इससे गूगल डीप माइंड कहा जाता है। आपका क्वेश्चन आता है गूगल डीप माइंड किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये एआई से संबंधित है और 2014 में इसको यूएसए ने खरीद लिया। हम जानते हैं कि गूगल कंपनी यूएसए की है। फिर उसके बाद में कुछ प्रमुख वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट हमको पढ़ना है, कुछ प्रमुख वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट। तो सबसे पहले दोस्तों वॉइस असिस्टेंट को समझते हैं। वॉइस असिस्टेंट कहते किसको है? तो दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमने फोन में बोला, मोबाइल में वो ऐसा क्लिक करा और एक बेल आइकन आती है, उस पर ऐसा क्लिक करा और वो बोला कि हेलो गूगल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उधर से बता देता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। हेलो गूगल राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उधर से बता देता है कि राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस प्रकार से वो जो अपन बोलते हैं और वो जवाब दे देता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? वैसे राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन में है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब जो हमारी बात माने, जो हमारा कहना करे, और जो वो वॉइस से संबंधित है उसको क्या कहेंगे? वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट। तो वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट कौन कौन से है? तो एक तो सिरी है। सिरी को 4 अक्टूबर 2011 में एप्पल द्वारा विकसित किया गया। दूसरा है एलेक्सा 2014 में अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया। तीसरा है गूगल, ये इंपॉर्टेंट है, गूगल कब लॉन्च हुआ था? तो गूगल को 18 मई 2016 में गूगल ने लॉन्च किया। और चौथा है बिक्स बॉय, इसे सैमसंग ने 21 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया। फिर उसके बाद में दोस्तों आगे बात आती है एआई के प्रकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। तो कितने प्रकार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? वैसे तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से एआई के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? नंबर 1 पूर्ण प्रतिक्रियात्मक एआई। ये क्या करता है? ये केवल ये जो पूर्ण प्रतिक्रियात्मक एआई होता है, ये पिछले अनुभव से नहीं सीखता है। ये केवल जैसे अपना वॉइस असिस्टेंट है ना, इस प्रकार से काम करता है। नहीं सॉरी, ये वॉइस असिस्टेंट नहीं है। ये पिछले अनुभव से नहीं सीखता है। इसमें जो अपन चाबी भर देते हैं उसके हिसाब से ही ये काम करता है। फिर उसके बाद में दूसरा है सीमित स्मृति एआई। यह थोड़ा बहुत पिछले अनुभव से सीख सकता है। थोड़ा बहुत पिछले अनुभव से यह सीख सकता है। फिर तीसरा है मस्तिष्क सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क सिद्धांत एआई, माइंड थ्योरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह मानव की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, और यह मानव की तरह ही सोच सकता है, समझ सकता है और भावनाएं विकसित कर सकता है, चिंतन मनन भी कर सकता है। फिर उसके बाद में अगला आता है, इससे मस्तिष्क सिद्धांत से भी एक कदम विकसित है, वो है आत्मचिंतन एआई। आत्मचिंतन एआई, इसे एआई का भविष्य कहा जाता है। यह चेतना और जागरूकता और संवेदनशीलता में सबसे आगे है, इसलिए इसको एआई का भविष्य कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला है कमजोर एआई। ये कमजोर एआई का उदाहरण है वॉइस असिस्टेंट। ये वन टास्क ओनली, मैंने लिखा है यहाँ पर वन टास्क ओनली का मतलब है कि ये केवल सुन सकता है
और कार्य कर सकता है या इसकी तरफ से कोई किसी प्रकार से बोल नहीं सकता। फिर उसके बाद में आता है शक्तिशाली एआई। यह कठिन समय में कोई भी मुश्किल कार्य कर सकता है और उसका हल निकाल सकता है। और ये जो शक्तिशाली एआई है, ये आत्मचिंतन एआई, ये दोनों लगभग लगभग सेम कैटेगरी के हैं, प्रकार हैं। तो दोस्तों, ये आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया है कि एआई कहते किसको है, जनक कौन है, और एआई के कुछ एक वन लाइन फैक्ट देखें। फिर उसके बाद में कुछ वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट देखें और एआई के प्रकार देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग देखेंगे और ऐसा करके 2-3 वीडियो में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि हमने 3 वीडियो में रोबोटिक्स को कंप्लीट करा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।